तो आज जो सवाल मैं उनसे पूछने वाला हूं वो सवाल ये था कि क्या आप उम्मीद कर सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि बीजेपी के शासन वाली किसी सरकार में, किसी राज्य में गौकशी हो, यानी कि गाय काटी जाए इसलिए क्योंकि उसके मीट का बिजनेस हो सके। मैं भी पहले सोचता था कि ऐसा तो मुमकिन है ही नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में हुआ है बिल्कुल ऐसा ही। मोहन यादव वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी नाक के नीचे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सारी घटना भोपाल और उसके आसपास की है। भोपाल में वहाँ पर गायें काटी गई, गौकशी हुई सिर्फ मीट के बिजनेस के लिए। सुरेश जी ये बताइए कैसे ऐसे हो गया कि मुख्यमंत्री के नाक के नीचे गौकशी हो गई, इतने इतने टन टन गाड़ियों में मीट पकड़े गए और सरकार को, सिस्टम को पता ही नहीं चला। देखिए मिहिर जी, सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है, खासकर मोहन जी के बारे में बताऊंगा क्योंकि हम लोग वो उज्जैन से आते हैं, मैं इंदौर से आता हूँ जी। और गो सेवा के मामले में गो भक्त मोहन कहे जाते हैं। यही तो देखिए उनकी छवि गौ भक्त की है। बिल्कुल। इंदौर में उन्होंने करोड़ों की लागत से मानपुर में लगभग 15 से 20 हजार गायों के लिए बहुत अच्छी सुविधा के लिए गौशाला बनाई जी। उनकी एक जो नगर निगम की गौशाला है नैनौद में है, उज्जैन में गौशाला है, और खुद एक गौशाला से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, राम जन्मभूमि न्यास के जी। श्री नत्य गोपाल दास जी महाराज की है, उसमें वो जाते रहे। अयोध्या में जाकर उन्होंने जमीन देने की बात कही है। तो मोहन यादव जी गाय भक्त हैं, गो भक्त हैं, बीजेपी तो है ही। बीजेपी की बात करें तो मैं बचपन से 90 के दशक में, आपको ध्यान होगा जब राम जन्मभूमि आंदोलन चलता था, तो चाहे अशोक सिंघल जी रहे हो बीएचपी से या अडवाणी जी या उमा जी, एक नारा चलता था, कटती गौए करे पुकार, बंद करो ये अत्याचार। याद है ना आपको? बिल्कुल। और साथ ही जब रामायण की बात होती थी तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, जब भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, तो लास्ट में एक दोहा तुलसीदास जी लिखते हैं, विप्रधेन विप्रधेन गुरु संत हित, मतलब विप्र ब्राह्मण और सुर देवताओं के हित लिए मनुज अवतार, यानी भगवान जिसके हित के लिए गाय का इतना महत्व दिया गया है, और वही सरकार राम भक्त सरकार मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता, मैं भी बड़ा आश्चर्यचकित था कि क्या इतनी बड़ी संख्या में गायों का गोकशी हो सकती है, और वो जब गो भक्त मध्य प्रदेश का मुखिया हो। तो यहाँ पर दो बात सामने आई मीर जी, बहुत ही चौंकाने वाली और हास्यास्पद और शर्मनाक भी है। सबसे इसलिए अधिक शर्मनाक है क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी है, मुझे जो दिखाई देता है, मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, मुख्यमंत्री जी का बहुत अच्छा भाव है, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है उसको बेलगाम कह सकते हैं। अगर कहीं कोई टेंडर होता है, कहीं कुछ होता है या मॉनिटरिंग होती है, तो अगर बेलगाम नहीं होती तो ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ बहुत शर्मनाक है, पूरी सिस्टम के लिए, हर तरह से सबके लिए शर्मनाक है। क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ मेहर जी, मैंने देखा कि यहाँ पर जो इसका टेंडर होता है, नहीं पूरा सुनिए, मैं जानना चाहता हूँ, आप पूरा समझाइए कि जो स्लॉटर हाउस होता है उसका लाइसेंस दिया जाता होगा, उसमें साफ साफ शर्तों में लिखा गया होगा कि यहाँ पे गायों की गौकशी नहीं होगी, उसके मीट का कोई बिजनेस नहीं होगा। वो प्रोसेस समझाइए कि कैसे लाइसेंस दिया जाता है, फिर जिस किसी को मिला उसको क्या कह के मिला होगा, फिर उसमें कौन से, क्या कलेक्टर होता, क्या एसपी का इन्वॉल्वमेंट है, क्या नगर निगम का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें सरकार की तरफ से कोई ना कोई तो वॉचडॉग, निगरानी रखने वाले लोग कौन थे जिन्होंने गड़बड़ी की, वो पूरा समझाइए आप। देखिए बहुत रोचक बात है, जिन राज्यों में स्पष्ट तौर पे भारत में गोहत्या पे प्रतिबंध है, मध्य प्रदेश तो उसमें बहुत ही सख्त है जी। तो आपको ध्यान होगा कि एक इसकी प्रक्रिया होती है। स्लॉटर हाउस यानी आपको मांस का कारोबार, जिसमें भैंसे और बकरे, इनको कट किया जाता है। इनका मांस, चूंकि जो लोग मीट के मांस के शौकीन होते हैं उनके लिए मांस की व्यवस्था होती है। ठीक है। इसके लिए बाकायदे चूंकि प्रदूषण ना हो, आप उसमें कागज जो देखिएगा उसमें दस्तावेज में लिखा है प्रदूषण ना हो, उसको अच्छे से किया जाए, तो इसके लिए टेंडर निकलता है। उसमें पीपीपी मॉडल पे सरकार की तरफ से मदद होती है। यहाँ पर भी ऐसा घटनाक्रम हुआ था।